स्वागत है ट्राई सिटी आप सभी का। एक बार फिर आपने ट्यून किया है आपको और आपका फेवरेट शो पड़ोस वाली आंटी का फेवरेट शो ट्राई सिटी स्टार आरजे रेक्स के साथ। एंड आज का जो शो है बड़ा ही सी लिट हो रहा है क्योंकि आज हमारे साथ है आसिमा शर्मा एंड इनसे हम जानेंगे मॉडलिंग के बारे में, एक्टिंग के बारे में। आप सुनते रहो देशभक्त रेडियो 107.8 FM। सो आशिमा जी, आप मुझे बताइए कि आप एक्ट्रेस भी हो एंड आप मॉडलिंग भी हो, आपका पहला प्यार कौन सा है? ये सवाल मुझे अक्सर सब पूछते हैं बिकॉज मैं बहुत इस चीज को मानती हूँ कि एंटरटेनमेंट लाइन में कोई एक चीज आपको पसंद नहीं आ सकती बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू। और जब एक चीज इंसान करता है वो बहुत कुछ करने की आगे आगे इच्छा में रहता है, बस इससे आगे क्या इससे आगे क्या। सो देयर इज नो वन थिंग दैट आई लव, बट हाँ, where I started my journey as a dancer and then a painter. I was a national winner of painting and also I'm international performer of my own state. So yeah, these are the two things where I start. तो मुझे ये बहुत पसंद है क्योंकि इन्होंने मुझे एक बहुत अच्छा एक बहुत बड़ा जो मेरी लाइफ का विजन है वो दिखाया। That's the one simple thing. ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे एक चीज सिंगल पसंद हो। It's everything that I like. इतनी सारी चीजें करते हो, पॉजिटिव कैसे रहते हो? क्योंकि इंडस्ट्री में पॉजिटिव रहना बड़ा ही इंपॉर्टेंट एंड बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है। ये ऐसा टास्क है ना कि अगर आप पॉजिटिव नहीं रह सकते तो आप इंडस्ट्री में अच्छा नहीं काम कर सकते। ये होता है कि आपके आगे पीछे का एटमॉस्फेयर कैसा है। तो मैं अपने आगे पीछे के लोग बहुत कम चूज करती हूँ। इफ यू सी माय इंस्टाग्राम, माय फेसबुक एंड माय व्हाट्सएप, आपको वहां पे बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा मेरा पर्सनल नंबर है जो किसी के पास नहीं है। वो सिर्फ उन लोगों के पास है जिनसे मैं कनेक्ट रहना चाहती हूँ। दे आर माई फैमिली एंड 1 and 2 ऑफ माई क्लोज फ्रेंड्स। सो वो उनके पास नंबर है। जब मुझे पूरी दुनिया किसी भी, जैसे अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम देखा, यू सीन बोल्ड पिक्चर्स ऑफ दैट। फेसबुक देखा होगा तो भी उसमें अगर मैं कमेंट्स भी करती हूँ, इंटरव्यू भी देती हूँ, तो वो भी बहुत बोल्ड और बहुत बिंदास होते हैं। बिकॉज वट आई फील, जो मैंने देखा है मैं वो बोलती हूँ। मैं किसी के कहने पे नहीं बोलती। आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन दैट थिंग। तो जब मैं वो चीजें लिखती हूँ, डालती हूँ, तो मुझे बहुत सारी बैकलैश मिलती है। बहुत सारे लोग मुझे बहुत बुरा भी बोलते हैं, बहुत वल्गर भी बोलते हैं। देयर वाज अ टाइम जब मैं बहुत डाउन हो भी जाती हूँ। बुरा लगता है? बहुत ज्यादा बुरा। इट्स नॉट अ बुरा मतलब लगता आप है। कहना चाहते हो कि नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी में से आप पॉजिटिविटी को चूज करते हो। ऑब्वियस। एंड जैसा कि मेरा मानना है, हर एक आर्टिस्ट की एक अपनी लाइफ होती है, अपनी दुनिया होती है। सो आप उसमें रहते हो। हम लोगों के लिए बहुत सारा काम करते हैं। इट्स नॉट ओनली अ वन थिंग कि मैं बोल्ड करती हूँ। मैं बहुत इंडियन एस्थेटिक बहुत काम करती हूँ। अब ये हर एक ऑडियंस है, मुझे हर ऑडियंस के लिए काम करना। मैं अपने लिए लाइफ नहीं जी रही। एज एन आर्टिस्ट, आप भी एक आर्टिस्ट हो, आप अपनी लाइफ नहीं जी रहे क्योंकि हमें वो इजाजत ही नहीं है लाइफ जीने की। हम लोगों के लिए बने हैं, हम उनको सर्व कर रहे हैं, हम उनको एंटरटेन कर रहे हैं। वो भी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड है, हमें देखते हैं। आधों का डिप्रेशन निकल जाता है, आधों को खुशी मिलती है, आधे दुख में चले जाते हैं, यार काश हम भी ऐसे थे, आधे इंस्पायर होते हैं। सो वी आर द पीपल जिनकी वजह से जो कॉमन लोग हैं उनकी लाइफ बहुत सेटल्ड है। तो आई एम फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ दैट। किसी को जो बोलना है बोले, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस हाँ, जो मेरी पर्सनल दुनिया है, जब वो मुझे कुछ बोलती है तो मैं उससे पीछे हट जाती हूँ। एंड कभी फील होता है कि हम अपने एवरी इमोशंस नहीं दिखा सकते? लाइक जैसे कैसा होता है ना कि कोई हमसे मिलता है, चेहरे पे स्माइल ही रहती है हमारे, हाँ हम अच्छा काम कर रहे हैं, ये वाली चीज आने वाली है, लेकिन दिल में बहुत चीजें चल रही है। हाँ, बहुत ऐसा मेरी लाइफ में बहुत बारी ये फेस आया है कि मैं नहीं बता पाती कि आई एम इनटू डिप्रेशन। सो द लास्ट ईयर वाज आल्सो वन ऑफ दैट। और इससे पहले व्हेन आई लॉस्ट माय डैड, देयर वाज अ टाइम जब मैंने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे। आई जस्ट हैव टू गो टू माय होम। डैड का अंतिम संस्कार करना था, वो किया एंड आई रश बैक टू माय होम। आई पैक्ड अप ऑल माय क्लोथ्स। यू आर वेरी टफ, आप बोल रहे हो यहाँ पर ना अंतिम संस्कार करना पड़ा। Yeah, because we are only girls in our family. There's no boy. So जो करना था हमें ही करना था। And being सबसे छोटी, तो बड़ियों ने कहा कि we'll take other responsibilities. Please do this thing. तो yeah, वो एक फेस ऐसा था कि I just reside at home for 2 or 3 months. मैं अभी भी कंट्रोल कर रही हूँ खुद को कि I can't cry. 2-3 दिन आई स्टेड एट होम एंड उसके बाद आई रश बैक टू माई सेट। तब मैं शूट कर रही थी फॉर डीडी काशीर। मेरे सीरियल्स थे 5 बैक टू बैक, और अगर मैं ना कर देती तो पूरे सेट का लॉस होता। मेरी वजह से कम आई कैन से 40-50 लोग उनका घर बर्बाद होता। तो आई लेफ्ट एवरीथिंग। मुझे उस बात के लिए बहुत बोला गया था कि इसके डैड की डेथ हो गई एंड लेट इट बी यार, छोड़ो, दुनिया है। दुनिया लोगों का काम है कहना। हाँ, बट वी विल लाइक, जो भी है आज उनकी वजह से ही है। जब वो गए थे, उन्होंने लास्ट वर्ड्स बोले थे कि बेटा यू आर डूइंग वेरी वेल, कभी पीछे पलट के मत देखना, बस करते जाना। एंड आई रिमेम्बर दोज वर्ड्स और हमेशा मैं ये फॉलो करती हूँ। एंड वो आज आपको देख रहे होंगे
काफी ब्लेस फीलिंग कर रहे होंगे Yeah. कि काफी अच्छा All काम कर रहे हो। always. तो आशिमा जी मुझे बताइए कि आप इतना सारा काम कर रहे हो, पॉजिटिव भी हो, सब कुछ हो रहा है, कि हु इंस्पायर्ड यू? My dad. Okay. Not a thought. मैंने बचपन से उनको बहुत स्ट्रगल करते देखा है हमारे लिए, दिन रात, ना सर्दी ना गर्मी, कुछ भी नहीं उन्होंने बर्दाश्त किया। अपने लिए एक ड्रेस लाते होंगे, हमारे लिए 50। सो दे ऑलवेज इंस्पायर मी। वो हमेशा ही वाज लाइक माय सुपर हीरो एंड माय मॉम आई कैन से, क्योंकि जैसे डैड एक हमारा पिलर है, तो सेकंड पिलर उनको सपोर्ट करते मेरी मदर है। और आज अगर मेरे डैड नहीं है तो माय मम्मी इज मेकिंग मी लाइक ऑफ फील ऑफ बोथ पेरेंट्स। मम्मा भी हैं, पापा भी हैं, तो दे बोथ हाँ। सो उनके लिए आज आप कुछ कहना चाहोगे? आपके मम्मा रेडियो पे सुनेंगे, यूट्यूब पर देखेंगे? मैं आई एम वेरी स्पीचलेस अबाउट माई फैमिली, माई सिस्टर्स, जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। मैं पढ़ाई भी करती हूँ, काम भी करती हूँ, तो मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं, जो बहुत मेरे क्लोज है। तो मैं उनके लिए कुछ बोल ही नहीं सकती। उन्होंने मेरी लाइफ में इतना किया है, मेरे लिए इतना किया है, मेरे लिए ना दिन देखी ना रात देखी, तो आई एम स्पीचलेस फॉर देम। बट स्टिल आई कैन से आई लव यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। और कुछ भी हो जाए, मैं कहीं भी हूँ, कैसे भी हूँ, एक आवाज मारने पे मैं सब छोड़ के वापस आ क्या जाऊंगी। बात है आंटी, ऐसे ही इनको सपोर्ट करते रहो एंड थैंक यू सो मच। आपकी वजह से आज ये मेरे सामने बैठे हैं। एंड एक जो स्टोरी मेरे पास आई है कि आपको मिस इंडिया के लिए जाना था एंड आपके पास ड्रेस नहीं थी। सो या ये हुआ था। एंड मैं इस बार लिटरली बोलूँ, जब मैं मिस इंडिया के लिए गई थी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था जाने का। आई डोंट वांट टू गो, क्योंकि मैं लास्ट 2 साल से इसके लिए ट्राई कर रही थी। बिकॉज ऑफ माई हाइट आई वॉज ऑलवेज निगलेक्टेड, क्योंकि 5'11", 5'10" का जो ट्रेंड था वो था। And I was 5'5" only, and हाँ हील्स डाल के हम 10, 11, 12 जो भी कर ले, इट्स अनदर थिंग, और बैलेंस कर लेते हैं। बट हमेशा रिजेक्ट हो जाता था, फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाता था। आगे क्या करना, अपना स्टेट लेवल पार कर लिया, लेकिन जब नेशनल्स पे आए तो हमारी हाइट ने हमें बहुत मार दिया। नॉट माई ड्रेसेस, नॉट माई कम्युनिकेशन, आई एम वेरी गुड इन एवरीथिंग। बट या लकीली द कोविड पीरियड केम्स, और उसमें हमारा जो था ऑल ओवर इंडिया में क्राइटेरिया कम्स टू 5'3", और आई वॉज वेरी हैप्पी कि चलो एज निकलने से पहले कोविड ने आपके लिए अच्छा काम करा। हाँ, थोड़ा सा अच्छा कर दिया। सो हाँ, मेरा मन तो नहीं था, क्योंकि ये था कि मेरा लास्ट एज था, आई वाज 25 ओनली। तो 25 तक ही आप पेजेंट्स लड़ सकते हो। पेजेंट्स की अभी रिसेंटली एज हाइट जो है वो हुई है। तो मुझे ये था कि अगर मैं चली भी गई तो मैं जीतूंगी नहीं, क्योंकि वो हमेशा यंग जो गर्ल है उसको चूज करते हैं। आप कभी भी किसी का भी फॉर्मेट देख लीजिए, द ऑलवेज अ गर्ल 18, 19, 20, 21। जो 23, 25 वाली, वो बहुत कम स्ट्राइक्स आपको देखने को मिलेंगी। तो मैं बिल्कुल जीरो पे थी, मेरे पास कुछ नहीं था। मैंने सिर्फ अपने घर की जो वार्डरोब है वो निकाली, एंड द गाउन का जो मिस्ट्री था, ये मेरी सिस्टर्स जो दोनों हैं, महक एंड सोनाली, दे आर ऑलवेज फॉर मी। मेरा एक टाइम ऐसा भी है कि मैं पढ़ाई नहीं करती, वो दोनों पढ़ाई करते हैं, मुझे आके बताते हैं दिस विल कम इन योर एग्जाम, और मैं एग्जाम देती हूँ। तो उन्होंने पता नहीं कहाँ से ऑल ओवर जम्मू ढूंढ के वो गाउन लाया। एंड दैट पिक्चर यू कैन सी ऑन माई डीपी, दैट वाज अ गाउन एंड माई विनिंग गाउन, जो मैंने वहाँ पे डाला था। और व्हेन आई केम बैक एंड आई आस्क्ड कि ये कहाँ से आया, आप मानोगे नहीं, द प्राइस ऑफ दैट गाउन इज वेरी लेस। और मैं बहुत शॉक थी कि ये मुझे देखने में नहीं लग रहा था, और नो वन हैज फील। और सबने मुझे पूछा डिजाइनर, एंड आई वाज लाइक हाँ, मेरी सिस्टर्स ने बनाया है, तो मेरे को भी नहीं पता था। एंड इट वाज ओनली कॉस्ट फॉर ₹1000। मतलब ट्राई सिटी आप देख सकते हो, 1000 रुपीज में भी आपको अच्छे अच्छे गाउन्स मिल सकते हैं। जो मेरा खुद का बनाया हुआ एक सेगमेंट है, फिल्टर अपनी जेब में रख। सो आपने मेरे साथ दोहराना है, फिल्टर अपनी जेब में रख। ओके एंड इसमें आपको क्या करना है, क्विकली आंसर्स देने हैं। ओके इसमें आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे, एक ऑप्शन आपको चूज करना है। सो हम स्टार्ट करते हैं। मॉडलिंग, सिंगिंग एंड एक्टिंग। मूवी विद शाहरुख खान और सलमान खान। शाहरुख खान। म्यूजिक वीडियो विद बैड बॉय शाह और आरजे रेक्स। आरजेरेक्स। पूरी ट्राई सिटी में ना बहुत सारी लड़कियां सुन रही होगी, मॉडल सुन रहे होंगे, जो आपसे इंस्पायर्ड होंगे। आप उनको क्या कहना चाहोगे इन द एंड? मतलब इंडस्ट्री में अगर किसी ने पैर रखना है, मॉडलिंग में पैर रखना है, वो कैसे स्टार्ट करें? सो जिन्होंने भी इंडस्ट्री में जाना है, आज पहले एक टाइम था यू कैन गो विदाउट एनी प्रेप, तो आप स्टार बन सकते थे। बट आजकल बहुत स्ट्रगल है। और अगर आप देखो, किसी को भी अपना करियर स्टार्ट करना है इन द फील्ड ऑफ एंटरटेनमेंट, आई कैन से, उसको चाहे डायरेक्टर बनना है, चाहे एक्टर बनना है, चाहे कैमरा पर्सन बनना है, वो सब पहले मॉडलिंग में आते हैं, मॉडल बनते हैं, उसके बाद फिर अपने करियर डिसीजंस लेते हैं कि उनको क्या बनना है। सो व्हेनेवर यू थिंक कि अगर आपको सिंपल सीधा आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है कि आपको मॉडल ही बनना है, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो जब भी आए विद फुल ऑन प्रिपरेशन आओ। आप प्लीज़ ग्रूमिंग्स ले लीजिए, क्योंकि बहुत कुछ एक मॉडल में देखा जाता है, सिर्फ चलना नहीं, वो बात कैसे कर रहा है, वो क्या पहन रहा है, वो कैसे किसी के साथ एटिकेट्स में है, और क्या आप एज अ सोशल बीइंग
परफॉर्म करते हो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एज अ मॉडल दिया जाता है, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करते हो। तो जब भी आप आए विद फुल ऑफ प्रिपरेशन आए, ये मत सोचिए कि आप जाएंगे, एक शो करेंगे, 2 शो जीतेंगे और उसके बाद आप मॉडल बन जाएंगे। अगर आपका ऐसा थॉट है तो यू आर इन अ रॉन्ग पाथ। प्लीज मेक योर सेल्फ विद ऑल दोज थिंग्स कि हाँ ये अंडर प्रेशर काम करने वाला है, बहुत प्रेशर आता है, बहुत से स्ट्रगल्स आते हैं, बहुत से लोग आपको नाकामयाब बोलेंगे, क्योंकि मॉडल को सब निकम्मा ही बोलते हैं, लेकिन उन्हीं के पीछे बाद में पिक्चर्स क्लिक कराते हैं या जो वो पहनते हैं वो डाल के उसको फॉलो करते हैं। सो इंस्पायर्ड रहिए, हमेशा ये सोचिए यू आर द बेस्ट, और हमेशा फुल प्रेप्स के साथ कहीं भी किसी भी ऑडिशन में जाना हो तो प्लीज 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 फुल प्रिपरेशन के साथ जाइए, सो दैट आप कभी रिजेक्ट ना हो और आप कभी उस फेस में ना आए जो हमने अपनी लाइफ में देखा रिजेक्शंस का। यू विल ऑलवेज बी ब्लेस्ड विद द माता रानीज ऑल द ब्लेसिंग्स, कि आप हमेशा जो अपनी लाइफ में चाहें वो आपको मिले। मतलब मॉडल्स के साथ एक चीज होती है, मेरा मानना है कि हम जितने मर्जी मॉडर्न वर्ल्ड में रह लें, लेकिन अभी भी मॉडल्स को बोलते हैं ना कि रात को लेट आ रही है घर पर, शूट्स हो रहे हैं, कैसी ड्रेस डाली है। ये चीज तो होती है। अगर आप देखें मॉडल एक ऐसा इंसान है जो अगर आप डाल रहे हैं एज आपने रैक्स मॉडलिंग की है, मैंने मॉडलिंग की है, तो आप जो डाल रहे हैं आपने ये देखा होगा, आपको देखे कॉमन इंसान जो मिडिल क्लास का बंदा या आप देखिए थोड़ा डाउन क्लास का बंदा आपको देख के इंस्पायर होगा, चाहे वो नहीं डालेगा उसका मिलता जुलता जरूर डालेगा, उसको कलर शेडिंग के बारे में आपके थ्रू पता चलेगा। बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो लोग देखते हैं और डालते हैं, लेकिन जब जो डालता है ना उस टाइम कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन जब वो उतार के साइड रख देगा उसके बाद आप ही पे टिप्पणी करेगा, यार ये क्या डालते हैं, ये क्या है, इनको शर्म नहीं है, इनके घर वाले नहीं है। बट आप कभी भी उसका पर्सनल लाइफ में जाके झांक के देखिए, हर इंसान आपको फॉलो करता है। तो जैसे हम इन द बिटवीन बोल रहे थे कि कैसे आप इन सब चीज़ों से दूर रहते हो, तो जस्ट इग्नोर दोज पीपल, अपना द बेस्ट करते रहो, जो अच्छा आपको लगे वो करो, जो अच्छा लगे पहनो, क्योंकि आप सिर्फ बिकिनीज या स्विमवेयर में नहीं घूमते, आप हर एक कपड़े डाल के हर एक चीज़ को डिस्प्ले करते हैं। तो ऑलवेज थिंक कि अगर आप एक वेस्टर्न साइड कर रहे हैं तो आप इंडियन साइड भी कर रहे हैं, तो ऑलवेज स्टे पॉजिटिव। मतलब पॉजिटिव रहना एंड काम करते रहो, ट्राई सिटी अपने ड्रीम्स को पूरे करो। एंड जो मेरे शो का रूल है ना, स्प्रेड द लव, अपने मॉम डैड को प्यार करते रहो, बस पॉजिटिविटी फैलाओ, काम करते रहो। एंड देशभक्त रेडियो, जैसा कि आपको पता ही आपकी आवाज है, आप भी अगर आना चाहते हो मेरे शो पे, आप डीएम कर सकते हो मेरे को @RJRex, एंड आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हो अपनी प्रोफाइल 9501095010 पर। एंड अब हम मिलेंगे आपसे नए एपिसोड पर, तब तक के लिए सुनते रहिए देशभक्त रेडियो 107.8 FM, आपकी आवाज।